नमस्कार साथियों। आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम बिल्कुल आपके नज़दीक है और जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट को हम लेके आए हैं। तो उसका पहला प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, दूसरा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें आपको अपने आप को एनालाइज करना है। पहले आप बताएंगे टोटल अपने क्वेश्चंस को, आपको सम अप करना है कि आपने कितने सॉल्व करे हैं और हम साथ में आंसर बताते जाएंगे। इससे आपका एक विश्लेषण हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट क्रम में प्रैक्टिस सेट 1 के बाद प्रैक्टिस सेट 2। पहला है हु स्पीक्स दीज लाइन्स, पीस पीस dost thou not see my babe at my breast that sucks the nurse asleep। ये हाँ, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। अब आपके ऑप्शंस हैं, ये रहे चारों। पहला है लेडी मैकबेथ इन मैकबेथ, मिरिंडा इन द टेम्पेस्ट, क्लियोपेट्रा इन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, पोर्शिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बताएं फटाफट से, कमेंट करें कौन सा ए। लेकिन इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? बिल्कुल आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये लेडी मैकबेथ के वो बच्चे वाला जो एक ऐसे आया है उसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसका आंसर क्या है? सही सी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आज के टेस्ट सीरीज का। द टर्म लेक स्कूल वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द, सबसे पहली बात यह है कि किसके द्वारा किया गया। आपके टीजीटी पीजीटी दोनों में ये क्वेश्चन आता है कि लेक स्कूल जो टर्म है सबसे पहले किसके द्वारा यूज करी गई। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि किस मैगजीन में यूज की गई। तो एडिनबर्ग रिव्यू अगस्त 1817 पहला, दूसरा है ब्लैकवुड मैगजीन 1818, तीसरा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1798 और थर्ड है आपका ओड टू द डिपार्टिंग ईयर 1819। फटाफट से बताएं और आपको टोटल करना है कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे हैं। नहीं, ये पहले चालू हो चुका था। लेक स्कूल सही बता रही हैं रेणुका। एडिनबर्ग रिव्यू अगस्त 1817 में आया है। ठीक है, किस में आया है? 1817 में आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये फास्ट सीरीज है। परीक्षा को देखते हुए आपका प्रैक्टिस और आपका एनालाइज के आप कहां तक खड़े हैं, कहां स्टैंड कर रहे हैं। हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल इन 1630, सबसे पहले 1630 में मेटाफिजिकल टर्म को किसने कॉइन किया? बताएंगे। विलियम डरमंड एंड द ऑथर, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, बेन जॉनसन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ आगे ईयर भी दी हुई है। ईयर सैमुअल जॉनसन किस ईयर में था? 1800 वाली सेंचुरी में। ये बात कहाँ की दी है? सबसे पहले मेटाफिजिकल टर्म को किसने कॉइन किया था, ये आपको बताना है। देखेंगे इसका आंसर होगा विलियम ड्रमंड एंड ऑफ द ऑथर। ये आपको हाथ से निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, सही कह रहे हैं। इसको प्रॉपर टर्म को कॉइन करने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट सबसे पहले यूज करने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु अप्लाइड द टर्म सैटेनिक स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन द प्रीफेस ऑफ हिज विजन ऑफ जजमेंट 1822। फिर से देख लें। भाई ये तो आपको पता है कि इनको शैतान किसने कहा, ये तो आपको कई बार पढ़ाई गई है। और ऐसे क्वेश्चन भी गलत होंगे डियर स्टूडेंट्स तो परीक्षा हाथ से निकल जाएगी।
सैटेनिक स्कूल ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसमें? इन द रचना का भी नाम दिया है। ये किसकी रचना है? प्रेफेस ऑफ हिज विजन ऑफ जजमेंट। फटाफट से कमेंट करें और बताएं। लॉर्ड बायरन है, चार्ल्स लैम्ब है, पीवी शैली है कि रबर्ट सदी है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? रबर्ट सदी होगा। रबर्ट सदी ने ही इनको सैटेनिक स्कूल नाम दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस तरीके के नए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं और चाहते हैं कि ऐसी सीरीज रेगुलर चलती रहे तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करते रहें। देखेंगे क्वेश्चन, द स्पेस्मोडिक इज अ टर्म ऑफ रिडिक्यूल अप्लाइड बाई W.E. एटन इन हिज मॉक ट्रेजिडी। मॉक ट्रेजिडी का नाम क्या है? फर्मिलियन और द स्टूडेंट ऑफ बैड जॉर्ज 1854 में। टू विच ग्रुप ऑफ द विक्टोरियन पोइट्स? ये टर्म कौन सी? द स्पेस्मोडिक। इन्होंने अपनी इन दो रचनाओं में विक्टोरियन पोइट्स के लिए यूज करी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि ये किसके लिए। पहला ऑप्शन है आपका P.J. वेली, सिडनी डॉवेल एंड अलेक्जेंडर स्मिथ के लिए किया है, या ब्राउनिंग, टेनिसन एंड अर्नोल्ड के लिए किया है, हार्डी, शॉ एंड ब्राउनिंग के लिए किया है, या इनमें से किसी के लिए नहीं, कोई अदर पोइट्स हैं। जो एक टर्म है कौन सी? द स्पेस्मोडिक। और ये रिडिक्यूल होता है मजाक बनाना, हंसी बनाना। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आप विक्टोरियन एज के ही कुछ पोइट थे, P.J. वेली, सिडनी डॉवेल एंड अलेक्जेंडर स्मिथ, इनके लिए ये टर्म यूज करी गई है। सब क्वेश्चन एकदम लेकिन ऐसे ही उठा के रख देगा वो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज एवरीमैन? एवरीमैन क्या है? ये एक रचना है एवरीमैन। ऐसे बाई लैम्ब, ऐसे बाई बेकन, अ कॉमेडी और मॉरलिटी प्ले। बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है, मॉरलिटी प्ले जिनने उत्तर दिया है। लेकिन अगर यही एवरीमैन, देखिए गैप करके आ जाए एवरीमैन, तो ये क्या हो जाता है? गैप आ गया इसमें तो ये इंटरल्यूड हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ ठीक है, तब ये इंटरल्यूड हो जाएगा। अगर एवरीमैन बिल्कुल जैसे ये लगा हुआ है, इसमें कोई गैप नहीं है, एवरीमैन, तो क्या कहलाएगा? मोरलिटी प्ले। और अगर इनमें दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, गैप आ गया तो क्या कहलाता है? इंटरल्यूड। चलिए When was जॉनसन्स डिक्शनरी पब्लिश्ड? जॉनसन की इंग्लिश डिक्शनरी जो पब्लिश हुई वो किस ईयर में हुई? ये बताना है। अप्रैल 1570-55, दूसरा है अप्रैल 20-70-55, अप्रैल 20-70-55 और लास्ट अप्रैल 30-70-55। बताएं फटाफट से। हाँ यही होता है, वहां जब एक जैसे होते हैं केवल डेट बदल दी है, कोई कॉमा लगा के बदल दिया। दिव्या, नरेंद्र और जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं फटाफट से। ये वो क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में करेक्ट करने के काम आएंगे, एग्जाम को आप करेक्ट कर सकते हैं, है ना। और हवा हवाई पढ़ने से कुछ नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। ये आपका पहला उत्तर सही है। अप्रैल 1570-55 में जॉनसन की डिक्शनरी पब्लिश हुई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। लाइट ब्रिक्स वेयर नो सनशाइन्स, ये कोटेशन है किस के द्वारा लिखी गई है? रिटन बाय D.H. लॉरेंस के द्वारा अपनी रचना में लिखी गई है, W.B. ईट्स के द्वारा लिखी गई है, T.S. इलियट के द्वारा लिखी गई है, या डायलन थॉमस के द्वारा लिखी गई है? हरी अप, जल्दी जल्दी गैस किया करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो।
डायलन थॉमस की रचना में है, सुनेंगे दोबारा से। लाइट ब्रीक्स वेयर नो सनशाइन्स इज रिटन बाई डायलन थॉमस। डायलन थॉमस की एक टर्म पढ़ाई थी हमने, कौन सी नरेंद्र? डायलन थॉमस की एक टर्म पढ़ाई थी, वो आप कमेंट करेंगे, जो सही कमेंट करेगा उसके मनपसंद का वीडियो फिर से आएगा। फेमस है डायलन थॉमस अपनी एक चीज के लिए, तो वो कौन सी टर्म है? देखिए, द एक्विजिशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया वॉज इन, क्वीन विक्टोरिया का सिंहासन पर बैठना, पदार्पण करना, पदार्पण कब हुआ? 1837 में, 1832 में, 1835 में, 17, ये सब बताओ दिव्या। चलो आप सबका सही है, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया उत्तर देते रहो। देखिए नेक्स्ट, ब्लिस वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये बताएं किसकी रचना है, किस पोइम में आई है? बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, नहीं, ये वर्ड्सवर्थ ये किसके बारे में सजेस्ट करता है या किस में लिखता है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, पहला ए अबाउट द चाइल्डहुड, दूसरा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सी अबाउट द ओल्ड एज, डी नन ऑफ दीज। नहीं, इनकी पोएम ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी जिसमें इसका प्रयोग किया गया था। पोएम का ही नाम क्या था? फिर इसको किस में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था? प्रिल्यूड में। और प्रिल्यूड की कौन सी बुक में कर दिया था? वेरी गुड, बुक 9 में, 11 इसको कॉर्पोरेट कर दिया था या 11 में कॉर्पोरेट कर दिया था, ये आपको कमेंट करके बताना है, आपको देखना है और ये कंफर्म करना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को प्रिल्यूड की कौन सी बुक में इनकॉर्पोरेट कर दिया था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 प्रैक्टिस सेट 2 का। I see in Wordsworth the natural man rising up against the spiritual man continuously, and then is no poet but heathen philosopher at enmity against all true poetry or inspiration. Who said this about William Wordsworth? बताएंगे डियर स्टूडेंट्स। आपके ऑप्शंस हैं, पहला टी.एस. इलियट, दूसरा है कॉलेज, सी हैजलिट और डी विलियम ब्लैक। हैं? ये कोटेशन है, आई सी इन वर्ड्सवर्थ द नेचुरल मैन राइजिंग अप अगेंस्ट द स्पिरिचुअल मैन। देखेंगे डियर, ये टी.एस. इलियट का नहीं, ये विलियम ब्लैक का है। किसका है? विलियम ब्लैक का। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, 4 नंबर की कटी। कितने की कटी? एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। और कुछ यूट्यूबर कहीं से भी कुछ भी डाल रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैंने देखा इतने क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं। हो सकता है कि मुझसे भी कोई जल्दबाजी में गलत हो जाए, मैं नहीं डिनाई कर रहा, लेकिन जहां तक हो संभव सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है। देखेंगे डियर, बताओ रविंद्र, Who said about Wordsworth as follows? कुछ लाइंस लिखी हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में, उनके आधार पर आपको वर्ड्सवर्थ के लिए बताना है। His poetry is the reality, his philosophy is the illusion। ये कोटेशन है वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी है टी.एस. इलियट ने, जॉन रस्किन ने, अर्नोल्ड ने और ब्राउनिंग ने। बताएंगे फटाफट से। His poetry is the reality, his philosophy is the illusion। दिखने में तो लग रहा है कि हमें वो है, लेकिन वर्ड्सवर्थ तो हमारी टीजीटी में है ना। बहुत अच्छा कोटेशन है, ध्यान रखना। और
आप अपने टोटल क्वेश्चन को काउंट करना कि हमने कितने सही करे। मैथ्यू अर्नोल्ड का कोटेशन है ये। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज, किसी रचना के कारण पीवी सैली को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया था। तो वो रचना कौन सी है ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट्स। प्रोमिथस अनबाउंड है, अलास्टर है, द नेसेसिटी ऑफ एथीज में, या क्वीन मैब है? बिल्कुल सही। एक इनकी पैम्पलेट थी नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, इनके साथ एक इनका फ्रेंड भी था। इन दोनों को अपनी कट्टर विचारधारा या खिलाफत की वजह से यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया था। और वो ऐसे कौन सा था या पैम्पलेट कौन सी थी? द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। याद रखना है, वीडियो को 2 बार देखें लेकिन क्वेश्चन लर्न कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सैली डाइड बाई, सैली पीवी सैली मर गया था कैसे? ड्रिंकिंग पॉइजन, जहर पी करके, ड्रोनिंग हिमसेल्फ। वेरी गुड। ये गल्फ में गुजर रहा था जब इटली से यात्रा कर रहा था एक नाव में, तो नाव डूब गई थी। ड्रोनिंग हिमसेल्फ, खुद ही डूब गया था। डूबा क्या? नाव डूब गई थी, खुद तो क्या डूबा था। लैम्ब वॉज द मोस्ट डिलाइटफुल, एक्चुअली ये वर्ड्सवर्थ की एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये इस वजह से पूछे जाने वाले हैं। लैम्ब वॉज द मोस्ट डिलाइटफुल, द मोस्ट प्रोवोकिंग एंड सेंसिबल मैन, ही ऑलवेज मेड द बेस्ट पन। पन फिगर ऑफ स्पीच आप जानते होंगे, जिन्हें नहीं पता है बताएं, मैं इनके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा जल्दी से। एंड द बेस्ट रिमार्क इन द कोर्स ऑफ द इवनिंग, विच ऑफ चार्ल्स लैम्स फ्रेंड सेड दिस। अब चार्ल्स लैम का कौन सा मित्र ये कहता है चार्ल्स लैम के बारे में? आपके ऑप्शंस हैं ये। पहला है ए लीहंट, बी एसटी कॉलेज, सी विलियम हेजलेट, डी वर्ड्सवर्थ। बताएं फटाफट से। हैं? लीहंट। एसटी कॉलेज तो इसके साथ क्राइस्ट कॉलेज उसमें पढ़े थे लैम और एसटी कॉलेज, तो एक बार को मान भी सकते हैं। लीहंट तो इसके बहुत बाद में आया था। हाँ, मतलब बाद में इन लोगों की मुलाकात हुई है। खैर, कोई राइटर किसी के बारे में कोई भी कमेंट कर सकता है, लेकिन इसका आंसर सही होगा विलियम हेजलेट। क्या होगा? क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर लें। लैम वॉज द मोस्ट डिलाइटफुल, द मोस्ट प्रोवोकिंग एंड सेंसिबल ऑफ मैन, ही ऑलवेज मेड द बेस्ट पन एंड द बेस्ट मार्क इन कोर्स ऑफ द इवनिंग। ये किसने कहा है? अक्सर दिमाग जो जरा सा भी पढ़ा होगा वो किस पे जाएगा? एसटी कॉलेज पे। लेकिन वास्तव में किसका है कमेंट ये? देखिए क्वेश्चन नंबर, हु सेड लिटरेचर ऑलवेज एंटीसिपेट्स लाइफ, इट डज नॉट कॉपी इट बट मोल्ड्स टू इट्स पर्पज। जो लिटरेचर है एंटीसिपेट्स लाइफ क्या नहीं करती? एंटीसिपेट्स नहीं करती, नहीं, ऑलवेज एंटीसिपेट्स, एंटीसिपेट्स करती है। इट डज नॉट कॉपी, ये कॉपी नहीं करती, बट इट मोल्ड्स इट टू दी पर्पज, अपने उद्देश्य के लिए क्या कर देती है? हाँ, अरे क्यों कहाँ गई रेजर? आइए, चलो बने रहने दो। बताओ, ऑप्शन ए एजरा पाउंड, ऑप्शन बी ऑस्कर वाइल्ड, सी अरिस्टोटल, डी लॉन्जाइनस। फटाफट से बताएंगे। हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? देखेंगे। हु सेड आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, मैं एक सुबह जगा और अपने आप को फेमस पाया। लॉर्ड बायरन, ऑस्कर वाइल्ड, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन। बिल्कुल सही। ये कमेंट किसका है? लॉर्ड बायरन। बहुत सुंदर। बताएं ऐसे ही फटाफट फटाफट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आउट ऑफ द 4 नेम्स गिवन बिलो, 4 नाम दिए हैं। 3 पोएम्स आर बाई टी.एस. इलियट, इनमें से 3 तो पोएम हैं। क्या है? पॉइंट आउट वन दैट इज नॉट अ पोएम।
अब एक उनमें पोइम नहीं है, उसको बताना है। देखिए, वेस्टलैंड, बी द कॉकटेल पार्टी, सी द हॉलो मैन, सी आश वेंसडे। वेस्टलैंड पोइम है, आश वेंसडे है कि नहीं है ये बताएं, और हॉलो मैन है कि नहीं है। देखिए, ये पोइम है, ये पोइम है और ये पोइम है। द कॉकटेल पार्टी ड्रामा है। क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पे अटेंशन। सीजन ऑफ द मिस्ट एंड मेलो, फ्रूटफुलनेस, क्लोज ब्लूम, फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, फ्रॉम विच पोइम ऑफ द अबव लाइन्स आर टेकन। ये ली गई हैं ओड टू स्प्रिंग से, ओड टू ऑटम से, ओड टू ब्लोजम से, के टू मिल्टन से। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। रविंद्र, नरेंद्र, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सही है। इसी तरीके से सही सही करते चलेंगे। द पॉपुलरिटी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले आपने पढ़ा है, इन द प्रेजेंट एज इज ड्यू टू। जो शेक्सपियर के प्लेज की पॉपुलरिटी है वो वर्तमान में किसके कारण है? गैरिक के कारण, बी आपका ऑप्शन है जॉन गिलगेट के कारण, सी विल्सन नाइट के कारण, डी एसी ब्रेडली के कारण। ये क्वेश्चन आपने, जब मैंने आपको विलियम शेक्सपियर एक्सप्लेन करा, क्वेश्चन आंसर लर्न कराए थे, तब आप पूरी क्लास ने क्या किया था? लर्न किया था और याद करके भी सुनाया था। आपका सही उत्तर होगा जॉन गिलगेट। फिर सुने, विलियम शेक्सपियर का क्वेश्चन है, द पॉपुलरिटी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन द प्रेजेंट एज इज ड्यू टू। किसने आधुनिक समय में रंगमंच पे और इनको चर्चा में लाने का काम किसने किया था? जॉन गिलगेट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैथोस? बैथोस टर्म तो पढ़ी है ना आपने? यस। इन लिटरेचर क्या है बैथोस? अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी, अ फीलिंग ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, सी अ लव ऑफ सीन इन द प्ले, डी सडन डिक्लाइन फ्रॉम द। आपको जहां तक है आता है, नहीं आता है? बैथोस होता क्या है? उत्तम से निम्न पे, हाँ, और अच्छे से बुरे पे कमेंट करना, पतन हो जाना, बात का भाव गिर जाना, क्या कहलाता है? बैथोस कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। तो आंसर क्या होगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट सिंगल कलेक्शन ऑफ ऑथेरियन लीजेंड्स। हम इंग्लिश लिटरेचर में जब हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़ते हैं तो अर्थर लीजेंड्स की कहानी हर राइटर के उसमें आती है। तो एक सिंगल कलेक्शन जो अर्थरियन लीजेंड्स की कहानी इंग्लिश में प्रस्तुत करता है वो इडल्स ऑफ द किंग है, द लेडी ऑफ द सैलेट है, के मॉर्ड डी अर्थर है, के इन मेमोरियम है। बताइए फटाफट से। दिव्या, नीतू, मधु, जब देखें या अभी हो तो बताएं फटाफट से किस पे। पहले कमेंट करो, बाद में उत्तर देखो। बिल्कुल, मॉर्ड डी अर्थर। कौन सा? मॉर्ड डी अर्थर 40। हाँ? क्या चीज? हाँ, टेनिसन। ये भी टेनिसन की, ये भी टेनिसन की, ये भी टेनिसन की, ये भी टेनिसन की। चलिए नेक्स्ट वन, ये टर्म में आपने पढ़ा होगा टोटल्स मिसलेनी। एक वर्क है, इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स बाई व्याट एंड सुरे। थॉमस व्याट एंड अर्ल ऑफ सुरे के द्वारा एक कलेक्शन है। द कोर्टली मेकर्स, कलेक्शन का नाम क्या दिया है? द कोर्टली मेकर, टोटल मिसलेनी के नाम से जाना जाता है। आफ्टर हुम इज द मिसलेनी नेम्ड। ये जो टोटल, ये मिसलेनी नाम दिया गया किसके ऊपर दिया गया था? व्याट्स सीडोनिम, व्याट्स ने अपना छद्म नाम रखा था। सिरे सीडोनिम, क्या सिरे का सीडोनिम था? के टोटल रेफर्स टू टोटल, सभी रचनाओं को टोटल करके उसने इंगित किया था। या टोटल वॉज द पब्लिशर हु कंपाइल्ड द वर्क।
बिल्कुल, टोटल्स मिसलेनी पब्लिशर का नाम था जिसने पूरी रचना को कंपाइल किया था, इसी के नाम पर टोटल्स मिसलेनी। मिसलेनी माने विविध प्रकार के वर्क को इन्होंने इकट्ठा करके एक रचना प्रस्तुत करी थी। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा नरेंद्र? देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट टोटल्स मिसलेनी अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना, दोनों से, टर्म से और शेक्सपियर दोनों से जुड़ा हुआ है। I had rather than 40 shillings, I had my book of songs and sonnets here. Who is the speaker and in which play? देखिए यहां से ये कोटेशन है, I had rather my book of songs and sonnets here. हाँ, एक कैरेक्टर ने शेक्सपियर के प्ले में कहा है, तो वो किस कैरेक्टर ने किस प्ले में कहा है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज Slender in the Merry Wives of Windsor, B. Mirinda in the Tempest, C. Viola in the Twelfth Night, D. Rosalind in As You Like It. ये रोजालिन किसके पीछे भाग रही थी? ऑरलैंडो के। तो पेड़ों के पीछे ये गीत का कलेक्शन लेके भाग रही थी कि वोयला ट्वेल्थ नाइट में अपने प्रेमी के लिए ये गीतों का वो कर रही थी, कि मिरिंडा ने फर्डिनेंड के लिए, कि सिलेंडर ने मैरी वाइव्स ऑफ विंडसोर में। हाँ, 40 शिलिंग्स में खरीदी हैं। पढ़ी है तो फटाफट से कमेंट करें या पढ़ी है तो। यही होता है एग्जाम में कि खूब पढ़े होते हैं, लेकिन जब रिवीजन नहीं हो तो रिवीजन करना है तो इस तरीके की प्रैक्टिस सेट को करते रहिए, देखते रहिए, और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले इसका। आंसर सही है पहला जो आप कह रहे हैं, सिलेंडर कैरेक्टर है मैरी वाइव्स इन विंडसोर। चलो ये आज की सीरीज खत्म होने पर है, फिर कल आएगी नई सीरीज। हु इन शेक्सपियर्स हेमलेट, शेक्सपियर के हेमलेट में मम्बल्स अ सॉन्ग फ्रॉम द बुक ऑफ सॉन्ग एंड सोनेट्स नोन एज टोटल्स मिसलेनी। देखेंगे शेक्सपियर के हेमलेट में जो मम्बल सॉन्ग है जिसका टाइटल क्या दिया है, बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नोन एज टोटल्स मिसलेनी। टोटल्स मिसलेनी के उससे जाना जाता है, तो किसमें है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। वन ऑफ द टू क्लाउन्स, आंसर क्या है? वन ऑफ द टू क्लाउन्स अ ग्रेव डिगर, वेरी गुड। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। इन 1576 जेम्स बारबेज बिल्ट द फर्स्ट प्ले हाउस इन इंग्लैंड नोन एज द थिएटर एट। ये जो प्ले हाउस बनाया था जिसे थिएटर के नाम से जाना गया, वो फर्स्ट थिएटर कौन सा था इंग्लैंड का? शॉर्टिश था, लंदन था, क्या यॉर्कशायर में था, क्या डनस्टेबल में था? यॉर्कशायर। फटाफट से बताएं, ए बी सी डी कमेंट करें जल्दी से जल्दी। सी तुम्हारे अनुसार दिव्या, ए तुम्हारे अनुसार रविंद्र। जो आपको मैंने टर्म में पढ़ाया था कि इंग्लैंड का फर्स्ट थिएटर कहा था? शॉर्टिश थे। ये तो पढ़ाया है वन लाइनर में भी। मैं अब तो एमसीक्यूज करा रहा हूं आपको प्रैक्टिस सेट में। मैंने तो पहले वन लाइनर लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और जिनको डिटेल नोट्स चाहिए, डिटेल प्रैक्टिस बैच चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411082085 पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, बर्लेस्क। बर्लेस्क क्या है? टर्म। इसी में एक टर्म है पैरोडी एंड ट्रेवेस्टी। व्हाट इज द कॉमन अमंग दीज थ्री टर्म्स? ये तीनों टर्म में एक कॉमन क्वालिटी क्या है ये आपको बताना है। द थ्री फॉर्म्स आर ट्रेजिडी, द थ्री फॉर्म्स ऑफ एसे, द थ्री फॉर्म्स ऑफ नन। वेरी गुड, ये आंसर इसका डी होगा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सटायर। पैरोडी भी सटायर होता है, देखेंगे, बर्लेस्क भी सटायर है, और ट्रेवेस्टी भी। बस इनके सटायर करने का ढंग अलग अलग है।
ऐसे ही पूछेंगे सिमिलर कुछ ऐसा करते हुए कि जिससे जो हमारा एस्पिरेंट है टीजीटी पीजीटी, और दूसरी चीज ये लोग जो गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, अभी देखिए आयोग ने स्पष्टीकरण दे दिया नोटिफिकेशन जारी करके कि पीजीटी की परीक्षा नहीं टलेगी। ऐसे ही जो टीजीटी की भी जो निर्धारित तिथि की गई है, अच्छा है आपको अपना जो ग्रामर का पार्ट रह गया है, लिटरेचर का पार्ट रह गया है, फिगर्स ऑफ स्पीच या प्रैक्टिस सेट करने हैं, उसको अगर आप लगातार करेंगे तो आप, एक कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और बाकी अगर डिटेल्ड वीडियो प्लेज के, वर्ड्सवर्थ के, मिल्टन के, गोल्सवर्दी के, अन्य राइटर्स के, ग्रामर के, तो मेरे चैनल पे आप जाएं और वीडियोज की लिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द हीरोइक कपलेट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई, जो हीरोइक कपलेट है सबसे पहले किसने करी थी? पोप ने, ड्राइडन ने, चौसर ने, बेन जॉनसन ने। आप सभी जानते हैं, अरे होशियार छात्र हैं आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट व्हेन अ पोएट्स माइंड इज perfectly equipped of its work, it is constantly amalgamating human experience। ये कमेंट किसने कहा है? आइए रिचार्ड्स ने, एफ.आर. लेविस ने, जेसी रैनसम ने, के टी.एस. इलियट ने। बताएं फटाफट से किसने? फिर सुनेंगे, कोई बात नहीं। Who wrote when a poet's mind is perfectly equipped of its work, it is constantly amalgamating human experience। अमालगमेट होता है मिक्स करना ह्यूमन एक्सपीरियंस को स्थिर रूप से। आइए रिचार्ड है, एफ.आर. लीविस है, जेसी रैनसम है, टी.एस. इलियट है। फटाफट से बताएं, कमेंट करें। टी.एस. इलियट। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, कल नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। हु सेड द 20th century is still the 19th although it may in time acquired its own character। आइए रिचार्ड्स ने कहा है, एफ.आर. लीविस ने कहा है, एजरा पाउंड ने कहा है, या टी.एस. इलियट ने कहा है? दिव्या, आइए रिचार्ड्स। रविंद्र, मधु और नीतू, जब वीडियो देख रही हैं तो बताएं फटाफट से, कमेंट करें। एजरा पाउंड तुम्हारा, आइए रिचार्ड्स तुम्हारा, बिल्कुल नरेंद्र का आंसर सही है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है और चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें, बिल्कुल आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही।